everyone, good morning. Welcome to my new vlog. तो मैंने आज ना अपने ब्लॉग का पैटर्न मैंने थोड़ा सा चेंज करके अपलोड किया है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग। और ये प्यारा सा स्माइल आप सभी को। तो ये ब्लॉग जो है ना संडे का है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे चाय वाय बना के मैं पीने लग गई हूँ। और कुंदरी धो के यहाँ पे काट रही हूँ, चाय चढ़ा के। और आलू का भुंजिया मैं काट रही थी। हस्बैंड जो है ना 5 साढ़े 5 बजे वो चले गए थे आम के बगीचे आम लाने के लिए, क्योंकि उनकी बेटी को बहुत पसंद है। और आम अब जो है ना आम लास्ट पे है, तो सोचे कि चलो 1-2 बार और तुड़वा के ले आते हैं, कच्चा आम लाते हैं। मेरे बाद आयुष भी उठ गया था, तो हम दोनों मतारी बेटा चाय पिए और मैंने भुंजिया काटा। जब तक आयुष के पापा भी आ गए आम लेके। श्रेया के फेस पे स्माइल देखिए, इस बार मालदा आम नहीं लाए, कोई और आम है। श्रेया मुझसे पूछ रही मम्मी पापा कब आए, क्योंकि वो वॉशरूम गए हुए। मैंने बोला कि अभी आए। तो पूछ रही मम्मी पापा रात को कब आए। तो रात को वो लगभग 12 साढ़े 12 बजे रात को आए थे। वो अपने दोस्त के मैरिज एनिवर्सरी था, तो वहीं पे गए हुए थे। और सुबह में जल्दी उठ के फिर वो आम लाने चले गए हैं। तो अभी तो श्रेया उठी है, उसको टाइम लगेगा चाय पानी नाश्ता करने में, लेकिन आयुष चाय पानी पी पा के पढ़ने के लिए वो बैठ गया है। और रात को हम ना चाउमीन बनाए थे, क्योंकि वो जा रहे थे एनिवर्सरी में। तो हमने कहा कि भाई हमको भी पैसे दीजिए, हम बाहर से मंगवाएंगे या तो फिर मैगी के लिए। तो उन्होंने कहा चाउमीन है, चाउमीन बना लो। तो हम चाउमीन बनाए थे और चाउमीन थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आज चाय बिस्किट खाने के बाद में फ्रिज में से ना चाउमीन निकाल के बाहर रख दिया। तो वही मैं हंस रही हूँ कि भाई इसको प्राण छूट रहा है कि मतलब कोई खा ना ले, मतलब श्रेया खा ना ले। घर का फास्ट फूड उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है भुंजिया के लिए, चाय चढ़ा दी हूँ। यहाँ से जल्दी जल्दी काम करूँगी फटाफट। और जो है ना 2-4 एक्स्ट्रा मेरे को काम हैं जो कि मुझे करने हैं। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू खाना पहले ही बनाऊँगी, उसके बाद में ही कुछ करूँगी। तो खाना में कुछ खास नहीं, सिंपल सा दाल चावल, आलू के भुंजिया, कुंदरी के भुंजिया, पापड़ दनौरी। श्रेया बोली मम्मी चोखा मेरे लिए। मैंने कहा बेटा 2-2 चीज़ें ऑप्शन में खा लेना, और नहीं तो फिर अचार खा लेना। तो वही चोखा बनाने के लिए बोल रही थी। कुंदरी की भुंजिया खाती नहीं, आलू की भुंजिया खाती नहीं है। जा रही हूँ आयुष को देने, खा लेगा वो अपना चाउमीन। तो मैंने यहाँ पे जाल चढ़ा दिया है और आलू की भुंजिया भी मैं चढ़ा दे रही हूँ। और उसके बाद में चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि उनको चाय पीना था। और चाय अभी श्रेया के लिए भी मैं छान ली हूँ, तीनों जन के लिए हम चाय छान लेंगे। यही बोतल है जो आयुष का था, जो कि इसका ढक्कन पता ना क्या कर दिया। ऑटोमेटिक ये ढक्कन जो है ना ओपन हो जाता है बैग में डालने पे। तो मेरे को क्या है ना, जब बच्चों से बोलते हैं ना पानी मिक्स करके दे दो नॉर्मल और ठंडा मैं पीऊँगी, तो ये लोग इतना ज़्यादा ठंडा दे देता है कभी कभी कुछ, कि मेरे को छींक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पी सकती। तो ऐसी बोतल रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इस बोतल का मैं यूज कर लूँगी, अपने हिसाब से पानी मिक्स कर लूँगी गर्म ठंडा। और मैं अपना रखी रहूँगी, अपना पीती रहूँगी, क्योंकि 12 से 14 घंटा पानी वैसे भी उस बोतल में ठंडा रहता है। चाय बना रही थी जब तक ये देखिए ये सो भी रहे हैं, क्योंकि इनको नींद बिल्कुल, इनका नींद जो है ना पूरा नहीं हुआ है। रात को 12 साढ़े 12 बजे आए, सुबह 5 साढ़े 5 बजे चले गए। तो मैं बोल रही चाय पी लो, उसके बाद में नहा धोआ लो, अपना खाना वाना खा के अपना फिर सो जाना। तो इसलिए भी मैं खाना जल्दी बना दे रही हूँ, ताकि ये ना अपना खाना वाना खा के सो जाए दोपहर में। तो आज संडे का दिन है, तो बहुत ही स्लो ही मेरा एक तरह से काम हुआ है, कि खाना बना रही हूँ बैठ रही हूँ, खाना बना रही हूँ बैठ रही हूँ।
हो जाता है। स्कूल वाले दिन एक अलग रहता है, क्योंकि ये भी रहता है ना कि जल्दी जल्दी काम करना, बच्चे आ जाएंगे, झाड़ू पोछा नहीं हुआ रखा रहेगा तो कहाँ बैठेंगे, बैग कहाँ रखेंगे। अभी वैसा कुछ नहीं है। संडे के टाइम मोस्टली मेरे घर ऐसे ही काम होता है। हाँ, कहीं जाना वाना होता है तो जल्दी जल्दी, वरना वैसे ही होता है। तो खाना उधर बैठा हुआ है, हम लोग बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। और उसके बाद में श्रेया इधर बिछावन करने आ गई थी, और मैंने कहा कि बेटा बिछावन कर लेना, और थोड़े बहुत मिस भी करते हैं ना आप लोग को, आप लोग इसकी शरारतें, तो इसलिए मैं ख़ास करके मैं बोल देती हूँ कि छुट्टी के दिन कम से कम तू बिस्तर कर ले बेटा। तो आम और चाउमीन उमीन खाए थे रात को, तो मक्खी लग रहा था। और पता है, एक भी अगर मक्खी लगता है ना तो मेरे को लगता है कि जूठा पे बैठ रहा है, फिर इधर उधर बैठेगा, पूरा घर जूठा हो जाएगा। तो मैंने ना 3 बार उसको पोंछ दिया है, अब बाद में जब खाएंगे तब देखा जाएगा। अब भुंजिया बन गया तो यहाँ पे पापड़ दनौरी सब मेरे को यहाँ पे ना सबको छान लूँगी। श्रेया जब तक बिस्तर कर रही थी, जब तक मैं डस्टिंग वस्टिंग वाला जो भी सोफ़ा वोफ़ा टेबल वेबल जो काम होते हैं वो सब मैंने कर लिया, क्योंकि मोबाइल एक है तो एक ही जगह शूट हो पाएगा। खाना यहाँ पे कम्प्लीटली मेरा बन गया है। आटा जो है ना एकदम जरा सा बचा हुआ था, वो मैंने डाल दिया है डब्बा में। मार को मैंने पसा लिया है, और 2 चावल हम यूज़ कर रहे थे अभी खाने में, 2 तरह का, तो थोड़े थोड़े बचे हुए थे, उसको भी डब्बा में डाल के। और ये हॉर्लिक्स का नमक है डब्बा, ये 2-4 डब्बे जो है ना, इन सबको मैं खाली कर ली हूँ, इन सबको धो लूँगी। और चाय के बर्तन हटा दे रही हूँ, क्योंकि जब तक रहेगा ना तब तक लगेगा कि चलो थोड़ा सा बना लेते हैं, एनर्जी मिलेगा, थोड़ा सा बना लेते हैं। इस चक्कर में मेरे सारे दूध जो है ना चाय में ख़त्म हो जाते हैं। श्रेया का जो है बाल है ना आजकल बहुत गिर रहा है, और हरी सब्जी खाने का नाम नहीं लेती है, शायद इस वजह से उसके बाल इतना गिर रहा है। और यहाँ पे मेरा ये तीसरा या चौथा कप मेरा चाय है। तो आज पापा बोले लास्ट कप चाय पिला दो, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगा। तो बस हम यहाँ पे बैठेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही वाला गर्मी है, इतनी उमस है कि पूछिए मत। चाय पीने के बाद में मैं बैठी थोड़ा सा, और ये देखिए आयुष का बॉटल जो है ना, कल उसके पापा दूसरा जो बॉटल एक था मिल्टन का, वो निकाल के हम इसको दे दिए। वैसे मन नहीं करता इसको देने के लिए, क्योंकि तोड़ फोड़ देता है ये, लेकिन वो बोला मम्मा मेरा पानी बहुत गर्म हो जाता, क्योंकि प्लास्टिक वाला बोतल में ले जाता था। समझिए कि उसको पनिशमेंट ही मैंने दिया था कि मैं अभी नहीं दूँगी, जब तू 9th-10th में जाएगा तब। तो फिर बोला पापा से हो कि पापा दे दीजिए, तो पापा बोले ठीक है ले जा। श्रेया कह रही मम्मी मेरा, वैसे ये मैं श्रेया के लिए लेके आई थी। इसका कलर बहुत प्यारा था, लेकिन उससे पहले आयुष जो है ना वो अपने बॉटल को तोड़ दिया, तो उसको दे दी, तो अब वो आयुष अपना वो लेके जाएगा। किचन को जो है ना, मैं मतलब कुछ बातों का मैं हमेशा ध्यान देती हूँ, जिसकी वजह से ना वीकली मंथली किचन को जो साफ़ सफाई करना होता है वो मुझे नहीं करना पड़ता है। अपना जो है ना किचन तो आप लोग देखते होंगे, मैं रोज़ ही सर्फ साबुन से नीचे का स्लैब और जो है ना टाइल वाइल सब पोंछती रहती हूँ, और जो डब्बा है ना खाली होता जाता है वो पोंछती जाती हूँ। खाना वाना कुछ भी चलाती हूँ ना, तो इसको एक बगल में प्लेट रखती हूँ, उसी प्लेट में छोलनी कलछुल जो भी हमारे गंदे होते हैं उसी में रखती हूँ, ताकि गैस चूल्हा मेरा ज़्यादा गंदा ना हो। यहाँ पे दनौरी पापड़ को ना मैं रख दी हूँ प्लास्टिक में, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, और मेरे पास बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक थे इसलिए 2 में रख दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। चावल आटा वाला जो डब्बा है ना, मैं हमेशा धो के ही रखती हूँ, कभी भी बिना धोए डब्बा में मैं चावल आटा नहीं रखती हूँ। जब भी पैकेट खुलता है तो मैं धो के ही रखती हूँ। हाँ, ये होता है एक आध दिन लेट हो जाए आटा आने के बाद में, 1-2 दिन बाद में रखूँ, बट धो के ही मैं रखती हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, बस चाय वाय वाला बर्तन है, और ये जो हमने भुंजिया ढका था वो, क्योंकि लोहा वाला जो है ना, लोहा वाले कढ़ाई में मैंने भुंजिया बनाया, कुकर में पहले ही धो ली थी। तो बस यही सब बर्तन है जो कि मैं इसको फटाफट निकाल लूँगी। आयुष के पापा उधर नहा रहे हैं, बच्चे लोग भी नहा रहे हैं, वो तीनों नहा लेंगे, खाना खा लेंगे, तो वो भी बर्तन में धो लूँगी। लेकिन अभी आयुष को भूख नहीं है, तो यहाँ पे बेसिन को भी मैं प्रॉपर क्लीन कर लूँगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। पहले अच्छा से बेसिन को मांज लूँगी, उसके बाद मैं बेसिन के जाली को मैं हमेशा जो है ना किचन में जो वाइफर होते हैं उसको भी मैं रोज़ ही लगभग मांज देती हूँ, क्योंकि उसको हम जूठा कासते हैं ना सर्फ साबुन, तो वो दाग निशान पड़ जाता है, तो एक आधी बीच करके हमेशा मांज देती हूँ।
उसके बाद में चुल्लू से पानी डाल डाल के जितना जूठा होता है ना वो मैं सोचती हूँ कि नीचे ना गिरे। और वैसे ही करना चाहिए यार, बर्तन धो आधा से ज़्यादा नीचे जूठा गिर जाएगा तो सब तो जूठा जूठा हो जाएगा। तो कोशिश तो मेरा हमेशा रहता है कि जूठा उठा नीचे ना गिरे। और खैर नहीं गिरता है, मेरे को लगता है इसका जो स्लैब है ना बहुत अच्छा से बनाया गया है। उधर के साइड दीवार के साइड उधर डिप किया हुआ है तो इधर नीचे के साइड नहीं गिरता है पानी। एक ये भी है कि बनाया हुआ अच्छा से इन्होंने स्लैब को है। उसके बाद में जो मेरा पोंछने वाला कपड़ा है, सुबह में मैं रोज़ ही सर्फ़ से धोती हूँ। सर्फ़ साबुन जिससे भी हो रोज़ ही धोइए, नहीं तो महकने लग जाता, गंदा भी हो जाता है। एक हल्का सा कपड़ा मैं रखी हूँ जो कि तुरंत सूख जाता है, छोटा भी है ताकि पोंछने के समय बेसिन में उसको खंगारती हूँ, धोती हूँ तो वो गंदा भी नहीं होता है। तो किचन मेरा क्लीन हो गया। उसके बाद में मैं झाड़ू लगाई, फिर पोछा एक रूम में लगाई जब तक आयुष के पापा आ गए खाना खाने के लिए। तो फिर आयुष को बोली तू खा ले आयुष, तो बोला मैं नहीं खाऊंगा। और तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं खा लेती हूँ। मैं सोची थोड़ा सा ही खाऊंगी, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाएगा। लेकिन गरम गरम जो है ना मैं बहुत खा ली थी। खाना खाने के बाद में फिर दो दो हम आम भी खा लिए। पर क्या हुआ ना, खाना खाने के बाद ना मैं 1 मिनट के लिए भी बैठी नहीं, सीधे टेबल से बर्तन उठाई, बर्तन धोई और उसके बाद में बचे हुए जो पोछा वाला जो काम था वो मैं करने लग गई। तो पोछा लगाने के बाद में मैं सीधे यहाँ पे बालकनी में आ गई हूँ और पानी सब डब्बे में डाल दूँगी। और हॉर्लिक्स वाले डब्बे में पता है बाय द मिस्टेक इसमें हॉर्लिक्स था, मुझे पता ही नहीं था कि इसमें हॉर्लिक्स है। और मैं खोली तो हॉर्लिक्स के लिए लुट्टा। नहीं तो बच्चों को खाना पसंद है, जमा हुआ जो होता है ना जम जाता है। तो पानी डालने के समय देखी तो फिर मैंने नहीं दिया बच्चों को। अच्छा से मैं इन सब को मैंज लूँगी। एक जूना में रखती हूँ जो कि जूठा उठा नहीं रहता है। ये डब्बा डुब्बी धोने के लिए ही होता है। या लोहा वाला जो कढ़ाई है जो कि मैं जूठा नहीं की हुई हूँ उसको धोती हूँ। तो अच्छा से मैंने मैंज लिया है और दीवार को थोड़ा पानी से मैं धो दी हूँ, क्योंकि धूल धक्कल जो होता है ना कितनों रोज़ ही आप धो दीजिए चाहे पोंछ दीजिए बालकनी को, बहुत ज़्यादा धूल होता है। तो दीवार को भी धोने के बाद में सबको रख दिया मैंने ढक्कन को धो के, और इसको भी मैं अच्छा से मैंज दूँगी। और गर्म पानी की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ता है, क्योंकि गर्म पानी तब ज़रूरत पड़ता है जब बहुत दिन बाद आप डब्बा धोएंगे तो ऑयली रहता है, चट रहता है, जो कि बिना गर्म पानी के नहीं जाता है। लेकिन मेरा जो डब्बा आप लोग देखते होंगे मैं हमेशा धोती रहती हूँ। जो मसाले का, हॉर्लिक्स का, नमक का, तो ये तो 8-10 दिन में धुलते रहते हैं। तो ऑयलीपन का वो बात ही नहीं है कि कुछ होगा। ये जो डब्बे हैं आटा चावल वाले नीचे रहता है, जो कि गंदा जो है ना तेल पक उतना होता नहीं है। अच्छा से मैंने धोने के बाद में इसको अच्छा से मैं खंगाली हूँ डब्बा पे रख कर। उसके बाद में बचे हुए जो डब्बे हैं ना वो सबको भी धो लूँगी। इसके बाद में कुछ भी सूट नहीं हो पाया, क्योंकि मोबाइल इतना गर्म हीट हो गया, धूप बहुत ज़्यादा है, ऑटोमेटिक वो बंद हो गया था, बाद में मुझे पता चला था। इसके बाद में मैं चली गई थी नहाने। और देखिए यहाँ पे किस तरह मैं यहाँ पे सूखने के लिए रख दी हूँ। अभी रुक जाओ, गड़गड़ाने की आवाज़ नहीं, गाड़ी की आवाज़ है। दम घुट जाएगा उसका। सब डब्बा जो है उसको नीचे करके रखा है, छोटा वाला डब्बा सब। ये देखो इनको खाली तकिया चाहिए और लेटना है। टेबल फैन लिया। तो नहा के आई तो देखी कि मौसम जो है ना ख़राब हो रखा है, बारिश जैसा हो रखा है। तो सारे सामान को अंदर रख दी और उसके बाद में खाना तो मैं पहले ही खा ली थी। नेल पेंट यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, पैर का मैंने पहले ही लगा लिया, हाथ का मैं लगा रही हूँ, और मेहंदी जो है ना मेरी छुटने भी लग गई है। तो मिलेंगे अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।